ओके, सो हेयर इज़ अ सीक्रेट एडमायरर एनर्जी। अब मुझे नहीं पता ये कोई भी हो सकता है आपके क्रश हो सकता है आप इनको जानते हो, और हो सकता है आप इनको नहीं जानते हो, कम्प्लीटली न्यू एनर्जी। ओके, सो मेरे को यहाँ पे एक सीक्रेट एडमायरर की एनर्जी आ रही है। अब मैं आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ कि वो कैसे हैं। बहुत अट्रैक्टिव हैं, चार्मिंग है, पॉपुलर हो सकते हैं, लाइक ऐसा हो सकता है कि नेचुरली अटेंशन ग्रैब करते हैं वो, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक, लाइक लोग उनको पसंद करते हैं, ठीक है, इंजॉय करते हैं उनकी अटेंशन लोग, पॉपुलर हो सकते हैं बहुत, या वेरी अट्रैक्टिव, वेरी मैग्नेटिक, एंड बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ही और शी लाइक्स यू सीक्रेटली, लाइक ही और शी सीक्रेटली एडमायरिंग यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक ऑफ़र आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं। अब मैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी रिजर्व्ड हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये बहुत पॉपुलर लग रहा है, लेकिन आप मुझे बहुत रिजर्व्ड लग रहे हो, अपने में रहने वाले। शायद आपको पता है इस इंसान के बारे में, कुछ लोगों के लिए पता है, शायद क्रश हो सकते हैं आपके। अगर क्रश नहीं भी है तो यू नो कि ये पर्सन आपको लाइक करते हैं, बट आप थोड़े रिजर्व्ड काइंड ऑफ पर्सन हो। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि शाय हो, बट रिजर्व्ड हो, मतलब हर किसी के सामने इतना इजीली ओपन अप नहीं करते हो। सो ये पर्सन अब मेरे को यहाँ पे एक ऑफ़र लाते हुए दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके सामने एक ऑफ़र प्रेजेंट करना चाहते हैं, बिकॉज इनकी आंखें आप पर हैं, इनको आप पसंद आते हो, और इनको आपको आप में सबसे ज़्यादा पसंद ही ये है कि आप सबको अपनी एनर्जी नहीं देते हो, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने इनको भी अपनी एनर्जी नहीं दी अभी तक, मतलब आप सब इनको पसंद करते हैं, सबकी आंखें इन पर होती हैं, सब इनको अटेंशन देते हैं, बट आप थोड़ा अपने अंदर रिजर्व्ड रहते हो, इतना आप नहीं देते इनको अटेंशन, इतना आपको नहीं लगता। सो या मैं पढ़ देती हूँ कार्ड। सीक्रेट एडमायरर, वेरी पॉपुलर बट लाइक्स यू, लाइक योर आईज, आई कॉन्टैक्ट हो सकता है आप दोनों का आई कॉन्टैक्ट चलता हो, लाइक आप लोगों का आई कॉन्टैक्ट है। यू कैन बी, हाँ आप अपनी बहुत रिजर्व्ड एनर्जी में हो सकते हो, बट या उनको आपकी प्रेजेंस पसंद है, उनको आपकी प्रेजेंस पसंद है यहाँ पर। अब पता नहीं मुझे कॉलेज में हो आप लोग, क्लास में हो, आई डोंट नो, बट हाँ कहीं तो है, या बट ही सीक्रेटली एडमायरिंग यू, उनको आप बहुत पसंद आ रहे हो, और वो आपकी तरफ एक ऑफ़र प्रेजेंट करके रखना, मतलब प्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। अब दिक्कत क्या हो रही है? अब दिक्कत ये हो रही है ना कि ये थोड़े सीरियस काइंड ऑफ पर्सन नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ लाइक कमिटमेंट। तो ये अभी तक की जैसी इनकी पर्सनालिटी रही है, अभी तक की जैसी इनकी लाइफ रही है, इतनी सीरियस नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। इनको लगता है, इनको ऐसा कोई पर्सन आज तक शायद मिला भी नहीं है, और या नहीं मिला है, मेरे को नहीं लग रहा कुछ पास्ट इनका ज़्यादा हैवी पास्ट। तो हाँ, इनको शायद कुछ ऐसा कोई खास पर्सन मिला भी नहीं है, इसलिए आज तक इतने सीरियस हुए भी नहीं है। इनके लिए सिर्फ फन हुई एनर्जी होती है, और आप बहुत सीरियस हो सकते हो इस मामले में कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो एक बार, तो मतलब आप आ रहे हो और अच्छे से आ रहे हो, और फिर वही इंसान, और फिर आप चाहोगे कि वो रिलेशनशिप एक सक्सेसफुल उस पर पहुँचे, लाइक मतलब आप थोड़े सीरियस काइंड ऑफ पर्सन हो, वो इतने सीरियस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि वो ये समझ रहे हैं कि आपको अगर आपके सामने अगर ऑफ़र लेके आना है, तो उनको बहुत सीरियसनेस के साथ आना पड़ेगा, उनको बहुत उसके साथ आना पड़ेगा, वो ऐसी फ्लिंग टाइप की एनर्जी, वो ऐसी फ़न टाइप की एनर्जी, नॉट सो कमिटेड और सिर्फ इन्जॉयमेंट वाली एनर्जी नहीं चल पाएगी आपके साथ, या तो उनको ये समझ में आ रहा है। तो अब वो आपके पास आना तो चाहते हैं, वो आपके पास आना तो चाहते हैं, वो आपके सामने ऑफ़र प्रेजेंट तो करना चाहते हैं क्योंकि आप उनको बहुत पसंद हो, बट उनको ये नॉलेज है कि आप ऐसे इंसान नहीं हो जैसे इंसानों से वो आज तक मिले हैं, कि कुछ टाइम तक चला तो ठीक है, कुछ टाइम तक इन्जॉय किया ठीक है, एक समय बहुत सारे लोगों से इन्वॉल्वमेंट तो चलेगा। मैं ये नहीं कह रही रिलेशनशिप वाइज ही इन्वॉल्वमेंट, मतलब यू नो नॉट सो सीरियस टाइप एनर्जी, मतलब कोई, तो उनको ये मतलब पता है, इंट्यूटिवली उनको ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ वो एनर्जी नहीं चल पाएगी जो अभी तक चल रही थी। अब उनको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा अगर वो आपके साथ रहना चाहते हैं, और अगर आपको कोई ऑफ़र प्रेजेंट करना है उनको तो, ठीक है। अभी तक तो इस इंसान की पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है कि ये स्टेबल पर्सन नहीं रहे हैं अभी तक, दैट्स वाई इनको ये चीज़ बहुत खल रही है। अब क्या हो रहा है, दो चीज़ें क्लैश कर रही है, इनको आपके पास आना है, इनको आपके लिए आपके प्रति ऑफ़र रखना है, क्योंकि इनके अंदर बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत अट्रैक्टेड है ये आपसे, बट इनको ये नॉलेज भी है कि यू आर नॉट समवन की जिसके साथ ऐसे ही चल जाएगा जैसे अभी तक चल पा रहा था। तो क्योंकि ये स्टेबल पर्सन नहीं है, इतने सीरियस अभी तक नहीं रहे हैं, इनकी प्रायोरिटी हमेशा इन्जॉयमेंट रही है, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहे हैं, और तो ये भी सीरियस आज तक हुए नहीं है किसी के लिए। फ्लिंग टाइप एनर्जी, इन्जॉय वाली एनर्जी है ना,
या मतलब कोई सीरियस कमिटमेंट एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन अब इनको ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ तो नहीं चल पाएगा ऐसे, तो ये चीज़ इनको परेशान कर रही है। थोड़ा अपने अंदर एक्सक्यूजेस भी बना रहे हैं ये, थोड़ा अपने मनी फोकस्ड भी हो रहा है कि नहीं नहीं मेरे को, फिर जैसे देखो अब क्या होता है ना, इनको पुश कर रहे हैं डिवाइन हार्ड चीज़ करने के लिए, ठीक है। इसी मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। 2 ऑफ कप्स, ठीक है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब इनके अंदर फीलिंग्स हैं, इनके अंदर आपके साथ कमिटमेंट, आपके साथ यूनियन में आने वाली एनर्जी है, बट अब इनको डिवाइन फोर्स कर रही है क्योंकि ये कभी भी स्टेबल सीरियस पर्सन नहीं रहा है, तो जजमेंट का कार्ड है, तो डिवाइन इज़ फोर्सिंग दैम। तो ये थोड़ा उस, जब हमें कोई डिवाइन पुश करती है किसी चीज़ के लिए, हमें जजमेंट पास करती है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा भागते हैं, राइट, उस चीज़ थोड़ा हार्ड होती है वो चीज़, तो ये थोड़ा भागने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा करियर फोकस्ड हो रहे हैं, थोड़ा मनी फोकस्ड हो रहा है, बट डिवाइन नहीं छोड़ रही है, डिवाइन कह रही है नाउ इट्स टाइम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग टाइम में एक ऑफ़र आते हुए दिख रहा है मुझे इनकी तरफ से। अब ये चीज़ आपको क्यों बताई जा रही है, ये चीज़ आपको इसलिए बताई जा रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप भी कुछ अच्छी खासी एनर्जी में हो नहीं इस समय, और अगर हो भी तो आप शायद इस ऑफ़र को इग्नोर कर दो, ठीक है, शायद इस ऑफ़र को इग्नोर कर दो। अब मैं क्या कह रही हूँ, अच्छी खासी एनर्जी, हो सकता है सब कुछ नॉर्मल हो आपकी लाइफ में, आप अभी लव के लिए इतना देख ना रहे हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सरेंडर वाले मोड में हो डिवाइन के, बहुत आपका ऐसा है कि जो होगा देखा जाएगा लव लाइफ में। मैं अपने करियर पे फोकस करती हूँ, तो या करियर पे फोकस करता हूँ, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इस सरेंडर के चक्कर में कहीं आप इग्नोर ना कर दो ये अपॉर्चुनिटी। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक ऑफ़र आते हुए दिख रहा है, बट आप शायद उसको इग्नोर कर सकते हो, आप शायद उसे रिजेक्ट कर सकते हो। तो वो चीज़ आ रही है कि वो गाइडेंस आ रही है डिवाइन की तरफ से कि आप ये ना करो, क्योंकि जो ये इंसान है ना, ये बहुत अपने ऊपर काम करके आ रहा है आपके पास, क्योंकि अब मैंने आपको इनकी एनर्जी बताई, इसलिए डिवाइन ने आपको यहाँ पे इनकी एनर्जी बिल्कुल क्लियर करी है कि इनके लिए बहुत हार्ड है। क्योंकि देखो सबकी पर्सनालिटी होती है, आप अभी तक बहुत स्टेबल रहे हो, वो नहीं है इतने स्टेबल, वो नहीं है इतने सीरियस, लेकिन अगर इंसान अपने इस ट्रॉमा पे इस पे काम करके आपकी तरफ आ रहा है कि अच्छा मुझे स्टेबल होना पड़ेगा, मुझे सीरियस वाली एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आपको भी थोड़ा अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान के साथ आपका पोटेंशियल है, तो डिवाइन भी ये चीज़ देख पा रही है। दैट्स वाई आप इस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर ना कर दो, इस ऑफ़र को इग्नोर ना कर दो। दैट्स वाई डिवाइन आपको ये बता रही है। अगर आपको क्वेश्चन ये है कि ये कैसा ऑफ़र होगा या कैसे चलेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्टेबल रिलेशनशिप आपका चल सकता है, बहुत स्टेबल कनेक्शन आपका चल सकता है, बहुत धीरे धीरे बिल्ड होगा। अगर ये आपके पास आज ऑफ़र लेके आते हैं, तो मैं ये नहीं देख रही हूँ कि 1 महीने में ही आप लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे को जान गए हो, नहीं, बहुत धीरे धीरे बिल्ड होगा, स्लो मूवमेंट में जाएगा, लेकिन अच्छा जाएगा, ठीक है, स्लो बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे आप एक दूसरे को जानोगे, पर अच्छा बढ़ेगा और बहुत स्टेबल होगा, ठीक है। या अब आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे क्या आ रही है, आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे आ रही है कि अपने पास्ट के ट्रॉमास को, इस रिलेशनशिप को, इस ऑफ़र को ख़राब मत करने दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कई बार आप अपनी फुल पर्सनैलिटी नहीं दिखाते हो। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे आप बहुत रिजर्व टाइप ऑफ एनर्जी हो, तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी आओगे ना, तो भी आप थोड़ा रिजर्व रहोगे। तो यहाँ पे गाइडेंस ये है कि अपनी फुल जो रियलिटी है आपकी वो दिखाइएगा, ठीक है, कुछ भी छुपा कर मत रखिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि छुपा कर आप ऐसे रखते हो कि कुछ चीट वीट करना है, नहीं, मतलब आप इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होते हो। आपको जैसे ये होगा ना कि मन में फीलिंग्स हैं इस इंसान के लिए, आप शो नहीं करोगे, आप इतनी जल्दी शो नहीं करोगे। इससे क्या होता है ना, सामने वाले इंसान को लगता है कि फीलिंग्स है कि नहीं है। अब वो तो कंफ्यूज हो गया, राइट, अब आप तो दिखा नहीं रहे, पर वो कंफ्यूज हो गया, और फिर उसका एक्शन भी ऐसा आएगा थोड़ा कि अच्छा तो आप इंटरेस्टेड रहेंगे, तो वो भी थोड़ा दूर दूर होगा, फिर आपको लगेगा बुरा कि ये इंसान मेरे लिए एफर्ट्स नहीं ले रहा। तो इससे थोड़ी ना दिक्कतें खड़ी हो जाती है, बिन फालतू की मतलब दिक्कतें हो जाती हैं। तो यहाँ पे डिवाइन ये बोल रहा है कि अगर फीलिंग्स है, तो अगर 100% है तो 100% मत दिखाओ, एटलीस्ट 50% तो दिखाओ कि हाँ यू लाइक हिम, यू लाइक हर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उस इंसान को भी थोड़ा समझ में आए कि हाँ वहाँ से भी एनर्जी आ रही है। अब आप 100% फीलिंग्स होती है, दिखाते आप 10% भी नहीं हो, तो अलग ही हो जाता है कुछ, राइट। तो अपना जो फुल चीज़ है वो वहाँ पे रखें, अपने आप को अच्छे से पोर्ट्रे करें जैसे आप है रियलिटी में, जो अंदर आपके चल रहा है वही बाहर चलना चाहिए। तो दैट वाज द गाइडेंस, ओके। आई होप जिसके लिए रीडिंग हो उस तक ये पहुँचे, एंड बहुत अच्छी एनर्जी मुझे दिख रही है और बहुत इंटरेस्टिंग सी एनर्जी मुझे दिख रही है। सो या
Okay, so that was a reading. I hope you liked it and it resonates. So if this resonate and it helps, so please do like, comment, share and subscribe, and please comment जिसके लिए reading अगर आपसे resonate हुई है, मुझे जानना है आप कौन है, तो please comment and क्योंकि मैं सारे comments पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग comment करते हो, मेरा दिन बनता है. एंड अगर वो पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है और ईमेल आईडी के मैंने, आप ईमेल आईडी पे बुकिंग के लिए ईमेल कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप नंबर पर भी पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैसेज कर सकते हो. प्लीज़ मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा. ओके, थैंक यू, बाय.